नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उसको लेकर एनडीए हो या फिर महागठबंधन सभी ने अपने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। और अब धीरे धीरे जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दिवाली और छठ के बाद जो प्रचार प्रसार की रफ्तार है वो तेज होने वाली है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इन चारों सीट पर नजर डालें, गया का बेलागंज और इमामगंज, कैमूर का रामगढ़ और फिर आरा का तरारी, ये 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और यहाँ पर उपचुनाव इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उस वक्त यहाँ के जो तत्कालीन विधायक हुआ करते थे सब अब सांसद बन चुके हैं अपनी अपनी पार्टी से। लोकसभा चुनाव में वो लोग जीते और संसद पहुंच गए, जिसके बाद यहाँ पर सीट ये रिक्त हुई और अब उपचुनाव होने जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार के ये इस उपचुनाव में जो परिवारवाद का तड़का लगा है वो बिल्कुल जबरदस्त है और चर्चा का विषय बिहार की राजनीति में बना हुआ है। और ऐसा नहीं है कि केवल कोई एक पार्टी परिवारवाद का दंश झेल रही हो। हमाम में ऐसा लगता है कि सभी नंगे हैं और इसीलिए क्या आरजेडी, क्या बीजेपी, क्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सभी जो हैं वो इस बार परिवारवाद का झंडा ऐसा लगता है बुलंद कर रहे हैं उपचुनाव में। और इसीलिए हम ये लगातार कह रहे हैं कि बिहार में जो अगले साल विधानसभा चुनाव का फाइनल होने वाला है उससे पहले जो ये सेमीफाइनल यानी उपचुनाव का जो ये दंगल है इसमें परिवारवाद का जबरदस्त एंगल है। सबसे पहले बात हम करते हैं बेलागंज सीट की। और बेलागंज सीट पे हम अगर देखें तो यहाँ पे जो उस वक्त विधायक हुआ करते थे सुरेंद्र यादव, वो अब आरजेडी से सांसद बन चुके हैं जहानाबाद से। और यहाँ से पार्टी ने उनके बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी पिता सांसद बन चुके हैं तो ये सीट अब उन्हीं के परिवार यानी कि सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह को आरजेडी ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। बेलागंज से ही जेडीयू ने पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। मनोरमा देवी पूर्व एमएलसी हैं और पूर्व बाहुबली और दिवंगत नेता बिंदु यादव की पत्नी है। तो परिवारवाद का तड़का बेलागंज से शुरू होता है जहां पर सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद हम चलते हैं रामगढ़। रामगढ़ कैमूर का जिले में जो पड़ता है। और रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ से इस बार आरजेडी ने सुधाकर सिंह, जो यहाँ से उस वक्त विधायक हुआ करते थे, वो अब बक्सर से आरजेडी के सांसद चुन लिए गए हैं, संसद पहुंच चुके हैं। तो इस सीट पर आरजेडी ने सुधाकर सिंह के ही भाई अजीत कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। और अजीत कुमार सिंह आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी ने यहाँ अशोक कुमार सिंह को टिकट दिया है। तो रामगढ़ में भी परिवारवाद का परचम बुलंद है। इसके बाद आइए तरारी पर चलते हैं, आरा का तरारी। और आरा के तरारी से बीजेपी ने पूर्व विधायक सुनील पांडे, बाहुबली छवि जिनकी है, उनके बेटे विशाल प्रशांत को अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि पूर्व विधायक के बेटे को टिकट दिया है बीजेपी ने। बीजेपी में ही इस वक्त सुनील पांडे हैं और तरारी में उपचुनाव हो रहे हैं तो सुनील पांडे के ही बेटे विशाल प्रशांत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और यहाँ पर उनके खिलाफ सीपीआईएमएल ने राजू यादव को टिकट दिया है। यानी कि अगर बीजेपी की भी बात करें तो यहाँ पर भी परिवारवाद का पर्चा जो है वो बुलंद है, परचम लहरा रहा है। और आखिरी में हम बात करते हैं जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है और वो है गया का इमामगंज।
इमामगंज को लेके एक अलग ही किस्म की जो चर्चा है वो चल रही है और ऐसा लगता है कि परिवारवाद की पराकाष्ठा इसे कहा जा सकता है, जैसे कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। और इमामगंज का जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इमामगंज से उस वक्त यहाँ विधायक थे जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ा, सांसद बन गए गया से, और उसके बाद संसद पहुंच गए, संसद भी नहीं पहुंचे बल्कि केंद्र में मंत्री भी बन गए। उसके बाद इमामगंज में जब विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है तो यहाँ पर अब जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को प्रत्याशी बना दिया है, दीपा मांझी। अब खुद जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं। उनकी पत्नी दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, इमामगंज सीट से। अब एक और परिचय भी है दीपा मांझी का। जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी, वो भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से मौजूदा विधायक है, यानी कि मांझी की पार्टी की विधायक है। उनकी समधन ज्योति मांझी, अब ज्योति मांझी की बेटी है दीपा मांझी। यानी परिवारवाद का तड़का पूरी तरीके से जो है वो लगा हुआ है, ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लग रहा है कि मांझी खुद केंद्र में मंत्री, बेटे भी बिहार सरकार में मंत्री, समधन भी विधायक, और अब दीपा मांझी को मैदान में जीतन राम मांझी ने उतार दिया है इमामगंज से चुनाव लड़ने के लिए। अब परिवारवाद को लेकर तंज कसा गया, हमला होने लगा, तो फिर जीतन राम मांझी ने भी पलटवार किया है। और मांझी का कहना है कि भाई ऐसा नहीं है कि दीपा मांझी जो है अभी राजनीति में प्रवेश कर रही हैं, बल्कि शादी से पहले ही वो समाज सेवा करती थी। शिक्षा के क्षेत्र में वो लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में जो है वो काम किया करती थी, और इसी को शायद देखते हुए उनके समाज की शायद वो पहली लड़की थी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने के लिए निकली थी। और शायद इसी को देखकर जीतन राम मांझी ने अपने बेटे की भी शादी जो है दीपा मांझी से कराई थी। और उसके बाद मांझी का ये भी कहना है कि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले ही दीपा मांझी जो है वो यहाँ पर दीपा मांझी जो है वो राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी। यानी कि विपक्ष में कहा गया है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा मांझी जिला परिषद की सदस्य भी निर्वाचित हो चुकी थी, जीतन राम मांझी का कहना है। तो हर तरीके की दलील जो है मांझी दे रहे हैं बचाव करते हुए अपनी बहू का, जिन्हें उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से इमामगंज सीट को लेकर। यानी कि आप कहीं भी चले जाइए इस बार के उपचुनाव में, चाहे आप बेलागंज में हो, इमामगंज में हो, रामगढ़ में हो या फिर तरारी में, सभी जगह जो है वो परिवारवाद का तड़का साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि जब राजनेता या कोई राजनीतिक दल परिवारवाद को मुद्दा बनाता है तो ये कितना सही है, कितना गलत है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि ऐसा लगता है कि राजनीति में जो है सब कुछ चलता है, और इसीलिए परिवारवाद शायद अब कोई बहुत बड़ा मुद्दा जो है आने वाले उपचुनाव में नहीं रह गया है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।